मॉर्निंग स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप देखे थे पिछले लेक्चर में हमने आपको 8.1 के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम जो डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल के बारे में जानेंगे। और ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल को जानने से पहले उसकी जो वैल्यू है कितनी कितनी डिग्री की होती है उस वैल्यू को पहले हम देखेंगे। 0 डिग्री 30 डिग्री पे कितना होगा, 45 पे कितना होगा, 60 पे कितना होगा, 90 पे कितना होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो देखते हैं। सबसे पहले देखिए 2 1 2 3 4, इसको सिंपली हम 4 से डिवाइड कर देते हैं। इस पे स्क्वायर रूट चढ़ाते हैं। स्टूडेंट 0 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे 0, और 0 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 0। 1 का स्क्वायर रूट स्टूडेंट कितना होता है 1, और 4 का कितना स्क्वायर रूट होता है 2, तो 1/2। इसको काटेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का रूट 2, इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट √3/2, और इसका 4 से 4 काट देंगे कितना आंसर आएगा 1। स्टूडेंट साइन 0 की जो वैल्यू होती है 0 डिग्री होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, और साइन 60 की वैल्यू √3/2, और साइन 90 की वैल्यू 1। आपको सिर्फ साइन की वैल्यू आपको याद करना है, बाकी ऑटोमेटिकली सारे वैल्यू आपको याद हो जाएगा। देखिए साइन 90 जो साइन की वैल्यू को लिखे हैं उस कॉस में लगा के उल्टा चलते हैं, वहां से लिखते हैं 1, उसका क्या है √3/2, फिर कितना आया 1/√2, फिर कितना आया 1/2, और फिर कितना आया 0 डिग्री। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए स्टूडेंट हम tan कैसे निकालते हैं, देखिएगा एक समय। स्टूडेंट सबसे पहले हम जानते हैं साइन का उल्टा हम बताया था वो क्या होता है cos sec थीटा, और cos का उल्टा क्या होता है sec थीटा। तो पहले हम साइन का उल्टा कर लेते हैं। 0/1, तो 0/1 का अगर उल्टा करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट 1/0, और 1/0 क्या होता है इनफिनिटी, यानी नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे cos 0 की वैल्यू इन्फिनिटी। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं नॉट डिफाइंड। ठीक है, चलिए सेक में कॉसेक के 30 डिग्री को देखते हैं। इसका उल्टा करेंगे 1/2 का तो क्या हो जाएगा 2, इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा √2, इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3, और इसका उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। अब cos का उल्टा क्या होता है स्टूडेंट सेक होता है। 1 का उल्टा करेंगे तो 1, इसका उल्टा करेंगे तो 2/√3, इसका उल्टा करेंगे तो √2, इसका उल्टा करेंगे तो 2, और इसका उल्टा करेंगे तो इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं tan के बारे में। जैसे ही tan आ जाएगा कहां से आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास cot आ जाएगा। देखिए कैसे समझाते हैं आपको। tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है sin थीटा बाई cos थीटा। ठीक है, यानी कि साइन और cos को जब डिवाइड करेंगे तो क्या दे देगा हमको tan दे देगा। यानी कि 0 अगर 1 से हम डिवाइड करें क्या आंसर आ जाएगा 0। 1/2 √3/2, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 अगर करते हैं तो क्या होगा 1/2, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये ऊपर और ये नीचे, 2 से 2 खत्म, कितना आया 1/√3। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे 2 2 खत्म हो जाएगा, क्या आ जाएगा √3, और 1/0 इसका मतलब नॉट डिफाइंड। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब tan का उल्टा पे आते हैं cot। क्या आता है cot, tan का उल्टा cot, इसका मतलब क्या होगा जेन 0 की वैल्यू तो 0/1 होगा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/0 यानी इन्फिनिटी। ठीक है, 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3, और इन्फिनिटी का उल्टा 0। आपको आई होप समझ में आ गया होगा। आपकी वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिकल आपको जो एंगल हम समझाया स्टूडेंट, 0 डिग्री पे कितना होता है, 30 डिग्री पे कितना होता है, 45 डिग्री पे कितना होता है, 60 पे कितना होता है, 90 पे कितना होता है। तो हम बताया कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। जस्ट अगर आपको एक सिर्फ याद रहेगा ना उससे सारा डेटा आप निकाल सकते हैं। बस साइन के
रिवर्स को कॉस के फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, तो कॉस 0 कितना हो जाएगा 1, उधर से देखिए, फिर कॉस 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा √3/2, फिर साइन 45 कितना हो जाएगा 1/√2, साइन 30 कितना 1/2, और साइन कॉस 0 कितना हो जाएगा, कॉस 90 कितना हो जाएगा 0। अब बताएं कि साइन और कॉस का जो होता है डिवाइड वो क्या होता है, tan थीटा होता है। तो इसको अगर 0 को अगर 1 से हम डिवाइड करें, 0 को अगर 1 से डिवाइड, 0 को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 0। 1/2 को अगर हम √3/2 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 1/√3, क्योंकि तो 1/2 को अगर हम √3/2 से डिवाइड करते हैं क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 1/√3। यहाँ से अगर 1/√2 को अगर 1/√2 से हम डिवाइड करते हैं क्या आ जाएगा 1 से 1, √3/2 को अगर 1/2 से डिवाइड करते हैं 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बचेगा √3, और 1 को अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो 1 से 0 को अगर डिवाइड करते हैं तो क्या होता है नॉट डिफाइंड। अब देख रहे हैं साइन का उल्टा क्या होता है कॉस सेक, और कॉस का उल्टा होता है सेक, और tan का उल्टा है कॉट। सबका उल्टा कर लीजिए, आपको डेटा समझ में आ जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, देखिएगा कि कैसे हम लोग वैल्यू को इससे क्वेश्चन रिलेटेड जो होता है कैसे बनता है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या साइन 30 कॉस 60 प्लस कॉस 30 साइन 60, इस तरह का क्वेश्चन होगा। कैसे बनाएंगे जरा ध्यान से समझिएगा। साइन 30 की वैल्यू स्टूडेंट क्या होता है, बोलिए साइन 30 की वैल्यू कितना होता है 1/2, ठीक है, और cos 60 की वैल्यू कितना होता है, cos 60 की वैल्यू क्या होगा 1/2 प्लस cos 30, तो cos 30 कितना हो जाएगा √3/2, और साइन 60 कितना √3/2। आई होप आपको समझ में आ गया हो। 1 को 1 से गुना करेंगे स्टूडेंट 1 हो जाएगा, 2 को 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 4, प्लस √3 को √3 से गुना करेंगे कितना आंसर होगा 3। क्यों, क्योंकि रूट सेम क्वांटिटी से गुना करने पे रूट हट जाता है। कैसे, देखिए √3 गुने √3 तो क्या होगा, रूट डाल लेंगे 3 × 3 कितना हो जाएगा √9, और √9 का क्या होता है आंसर 3। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 2 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 4, एलसीएम दोनों का सेम होगा क्योंकि 4 4 है, 1 + 3 स्टूडेंट कितना हो जाएगा 4/4 का, ठीक कितना आंसर आ जाएगा 1। आई होप आपको समझ में आया होगा। स्टूडेंट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, प्लस cos 30 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट √3/2, और sin 60 की वैल्यू स्टूडेंट कितने होता है √3/2। इसको कैलकुलेशन करना है स्टूडेंट। अब जरा ध्यान से समझिएगा, √3/2 सेम है, इसका मतलब इससे पहले कुछ नहीं तो 1 छिपा, इससे पहले कुछ नहीं छिपा तो 1 छिपा हुआ। तो जोड़ घटाव जो करते हैं स्टूडेंट, जैसे √3 को अगर हम √3 से जोड़े तो क्या होगा, इसके पहले भी 1 छिपा, इसके पहले भी 1 छिपा, तो 1 1 कितना स्टूडेंट हो जाएगा 2, और √3 उधर जाएगा, क्या आंसर क्या आएगा 2√3। जस्ट लाइक इसको उसी तरह से सॉल्व करेंगे, 1 + 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, और √3 और नीचे में कितना आ जाएगा 2। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, आंसर क्या आएगा 1 + √3। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अब देखिए स्टूडेंट अगला, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट √3/2, और sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, माइनस sin 30 की वैल्यू कितना स्टूडेंट 1/2, और cos 60 की वैल्यू कितना होता है √3/2, cos 60 की वैल्यू 1/2। चलिए √3 को √3 से गुना करेंगे, पिछले बार बताया है आपको क्या होता है 3, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, माइनस क्या हो जाएगा 1/4, क्या हो जाएगा 3 में से 1 जाएगा 2, नीचे में 4 कटे कितना आंसर आ जाएगा 1/2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, उसी ट्रिगोमेट्रिकल एंगल से रिलेटेड ये क्वेश्चन बोर्ड में बार बार ये क्वेश्चन 3 नंबर में पूछा जाता है, इसको हम देखते हैं। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन में कह रहा है इफ साइन a + b = 1/2 cos a - b = 1/2, और ये जो वैल्यू दी हुई है इसका मतलब a + b की जो वैल्यू होगी 90 से छोटी होगी और 0 डिग्री से बड़ी होगी, और एंगल a की जो वैल्यू होगी b से क्या होगी बड़ी होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब तब आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। बहुत ही आसान क्वेश्चन, समझने का प्रयास कीजिए, लिख देखिए कैसे करें हियर। अब देखिएगा तो साइन a + b = 1/2। स्टूडेंट साइन है यहाँ पे, तो इसको देखेंगे कि साइन में कितने डिग्री की वैल्यू होती है। स्टूडेंट यहाँ पे अगर साइन है तो देखेंगे 1/2 साइन में कितने डिग्री की वैल्यू होती है, तो साइन में 30 डिग्री की वैल्यू होती है स्टूडेंट। समझ पा रहा है स्टूडेंट, कोई दिक्कत समझने में? चलिए अब आते हैं सेकंड केस। सेकंड केस क्या है, cos a - b = 1/2।
स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, कॉस है, तो कॉस में कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, तो 60 डिग्री की। तो क्या लिखेंगे, कॉस a माइनस बी इक्वल टू कॉस 60। स्टूडेंट समझिएगा ध्यान से, ये यहाँ भी साइन है और यहाँ भी साइन है, ये दोनों साइन है और इसके इंक्लिनेशन यानी कि थीटा, ये थीटा है और यहाँ भी ये थीटा है, तो थीटा को हम थीटा के बराबर करते हैं, काटते नहीं साइन को साइन से, याद रखिएगा। क्या होगा, a प्लस बी इक्वल टू कितना डिग्री, 30 डिग्री। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए जस्ट लाइक उसी तरह से कॉस कॉस सेम है, तो क्या होगा, a माइनस बी किसके बराबर, a माइनस बी इक्वल टू कितना डिग्री, 60 डिग्री। आपको ये समझ में आया होगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। आइए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या होगा, वी गेट क्या होगा, a प्लस बी इक्वल टू 30 डिग्री और a माइनस बी इक्वल टू 60 डिग्री। खत्म। 2a इक्वल टू स्टूडेंट कितना हो गया, 90 डिग्री। a की वैल्यू कितना आ जाएगा, 45 डिग्री, यानी a की वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट, 45 डिग्री। समझ पा रहे हैं स्टूडेंट। जैसे ही a की वैल्यू आपकी 45 डिग्री हो गई, अब b निकाल सकते हैं किसी में पुट करके। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मेरा क्या है स्टूडेंट, फर्स्ट मेरा क्या है, a प्लस बी इक्वल टू कितना डिग्री, 30 डिग्री। a की वैल्यू कितना है स्टूडेंट, 45, तो b की वैल्यू कितना, 30 माइनस 45 कितना हो जाएगा, माइनस 15 डिग्री। आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। तो आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, आई होप। आप क्या कीजिए, इस लेक्चर को जितना ज़्यादा शेयर करें, जितना अपने ग्रुप में शेयर करने का प्रयास करें। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए, ताकि मैं मोटिवेट होकर और वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। थैंक्स।